सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस केयर एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फसल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रैबिट एमईपी, यानी कि रैबिट एमईपी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें ये सीखना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी बार ऐसा लोग पूछते हैं कि सर हम रैबिट एमईपी सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है इसका सीखने का, क्या स्कोप है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमने इसके ऊपर अपना कोर्स बनाया हुआ है रैबिट एमईपी के ऊपर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारा पीटीएस केयर एक्सपर्ट ऐप ऑफिशियल ऐप है, जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रैबिट की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात तो जो रैबिट एमईपी है हमारा, पहला रीज़न ही यही आ जाता है कि एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बीआईएम एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा। अगर आप बीआईएम से रिगार्डिंग अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर अगर आपने सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो आपको पता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला रीज़न ही यही है कि रैबिट एमईपी एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है। बीआईएम एक बहुत सारी ऐसी फीचर्स प्रोवाइड करवाता है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब बाकी कॉन्सेप्ट्स में आपको नहीं मिलेंगे। मैं ये कहूँगा कि बीआईएम एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं इजीली, जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो भी बना रहे हैं, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसका, हम उसको डॉक्यूमेंटेशन इजीली कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदे हैं बीआईएम के। तो पहला रीज़न यही है, यानी कि बीआईएम। अब दूसरा रीज़न आता है हमारा स्कोप इन रैबिट एमईपी। रैबिट एमईपी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इसका स्कोप। अगर मैं बात करूं तो जो इसका स्कोप है तो बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसको यूज़ करती हैं, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एचसीसी, ईसर, जीएमआर, टाटा प्रोजेक्ट्स, डीएलएफ, रिलायंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सहारा प्राइम सिटी और गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये कुछ बड़ी बड़ी जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि इसको यूज़ करती हैं रैबिट एमईपी को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन तो करना ही है। आप चाहे मॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर तो ज़रूर ही चाहिए होगा जो कि बड़े प्रोजेक्ट को इजीली हैंडल कर सके। तो रैबिट एमईपी में एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कि आप उसके अंदर अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ी कंपनीज जो हैं ये रिक्वायरमेंट मांगती हैं, तो स्कोप बहुत बड़ा है इसका, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ द अगर हम कंट्री जाएं, जैसे कि यूएई, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, यूएस, यूके जैसी कंट्रीज़ में, कनाडा, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती रहती हैं। तो जैसे आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी इसके बेसिस के ऊपर बहुत अच्छी जॉब्स लगती हैं और काफ़ी बड़ा पैकेज मिलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक दूसरा रीज़न आ जाता है हमें क्यों ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगला जो रीज़न आता है तीसरा, वो है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की कितनी डिमांड है। मतलब अगर हम बात करें तो जो एईसी इंडस्ट्री हमारी, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड करती है इस सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आफ्टर आर्किटेक्चर हमें एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर हम ये डिज़ाइन कर सकें। हम इलेक्ट्रिकल पाइपिंग डिज़ाइन कर सकें, हम प्लम्बिंग का काम कर सकें, हम एचवीएसी का काम कर सकें, हम फायर फाइटिंग का कर सकें। वो सारी चीज़ें हम किस में कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है हम रैबिट एमईपी में ही कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे आए दिन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं और कंपनीज ऑब्वियस बात है डिमांड करती हैं इस चीज़ की। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही डिमांड में रहता है और लोग इसको सीखना चाहते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाल ही में अभी जो हमने कोर्स लॉन्च किया था उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और उसको ख़रीदा भी है। तो अगर आपने वो कोर्स चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
अगला जो हमारा इंपॉर्टेंस आता है वो है एईसी इंडस्ट्री में इसका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एईसी इंडस्ट्री के अंदर इस सॉफ्टवेयर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें तो जो रेविट एमईपी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आफ्टर द आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर में आप आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग काम करते हैं, आपको पता ही होगा। स्ट्रक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग काम करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब हम घर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी होती हैं, प्लम्बिंग का काम भी होती है, ये चीज़ें होती है ना। इसके अलावा एचवीएसी का काम भी होता है, हम फायर फाइटिंग भी करते हैं। तो वो सारे काम ऑब्वियस ही बातें इंपॉर्टेंट हैं हमारे घर के अंदर। अब चाहे हम रेजिडेंशियल प्लान लें, चाहे हम कमर्शियल प्लान लें, चाहे हम बहुत बड़ा मॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप एयरपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उसके अंदर ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट आता है हमारा। तो ऑब्वियस ही बात है, वाटर पाइप्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ड्रेनेज सिस्टम भी देने की ज़रूरत पड़ती है, वेस्ट वाटर है वो कहाँ से जाएगा वो भी हमें बताना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका एमईपी। तो ऑब्वियस ही बात है, उस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना भी तो चाहिए ना, जिसके साथ बीएम के फीचर्स आएँ। तो रेविट एमईपी इज़ द ऑप्शन। तो बेसिकली रेविट एमईपी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता है टू मेक योर प्रोजेक्ट एफिशिएंट एंड बेनिफिशियल। इसके बाद जो अगला रीज़न आता है वो आता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या है कि ये जो रेविट एमईपी है ये आपके प्रोजेक्ट को कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है, प्लस आपके प्रोजेक्ट को कम से कम कॉस्ट में करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ हम इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी इजीली कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना हो, तो वो इसके अंदर नहीं होता। ये इजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। आप अगर इसके अंदर प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट एनी इशू और एनी एरर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस था हमारे रेविट एमईपी का। मतलब क्यों सीखना चाहिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के टाइम पे लोग रेविट एमईपी सीख रहे हैं और उनको इंटरेस्ट है। स्पेशली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लोग पूछते हैं हमसे कि सर सिविल इंजीनियर का रेविट एमईपी सीख सकता है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल आप सीख सकते हैं रेविट एमईपी, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सिविल इंजीनियरिंग के सारे एस्पेक्ट्स जानते हैं। ठीक है, अगर आपने वेस्ट वाटर जो सिस्टम है वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है वो प्लम्बिंग का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप एचवीसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आफ्टर द सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, आफ्टर द स्ट्रक्चरल वर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है इसके बेसिस पे भी बहुत अच्छी जॉब्स निकलती हैं और यही रीज़न है कि रेविट एमईपी इतना ज़्यादा डिमांड में रहता है, इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है सीखना। तो यही था आज का हमारा पूरा वीडियो। इस वीडियो में हमने पूरा इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर काम करते रहते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ हमने हमारे पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर हमने रेविट एमईपी का कोर्स ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर चेकआउट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में उसमें डिस्कस किया है, हमने सारी चीज़ें बताई हैं, किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करते हैं, प्लम्बिंग के ऊपर काम करते हैं, एमईपी के ऊपर काम मतलब एचवीएसी बेसिकली, और फायर फाइटिंग, काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कोर्सेज लॉन्च किए हमने। अभी हमने स्टैट प्रो का कोर्स लॉन्च किया था, उसके बाद हमने अभी रिसेंटली ऑटोकैड का भी किया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज रजत फसलियर सिंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम पीटीएस कैड एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।